Hello everyone. In this lecture, we will discuss branches of chemistry. So, chemistry is divided into following main branches. Number 1 is physical chemistry. Number 2 is organic chemistry. Number 3 is inorganic chemistry. Number 4 is biochemistry. Number 5 is industrial chemistry. Number 6 is nuclear chemistry. Number 7 is environmental chemistry. And number 8 is analytical chemistry. चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं. सो माय नेम इज हमजा एंड यू आर वाचिंग पाक केमिस्ट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Physical chemistry. It is a branch of chemistry that deals with the relationship between the composition of matter and physical properties of matter along with changes in them. Physical chemistry केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ मैटर और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं. चलिए इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. कंपोजिशन ऑफ मैटर, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है कि वो मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है. फॉर एग्जांपल H2O किस चीज़ से मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? लाइक कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट etc. ये किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसा कि मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इन दोनों टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. बेसिकली किसी भी मैटर की कंपोजिशन चेंज करने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, उसकी कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आपको वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, यानी वाटर का कलर कैसा है? कलरलेस. मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 सेल्सियस. एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 सेल्सियस. एक और एग्जांपल देखते हैं. NaCl, इसकी कंपोजिशन है सोडियम और क्लोराइड. तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी कलर वाइट, मेल्टिंग पॉइंट 801 सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 1465 सेल्सियस. So, simply you can say physical properties depend on composition of matter. जिस तरह की composition होगी उस तरह की physical properties होंगी. Next है applications of physical chemistry, यानी physical chemistry कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है. Structure of atoms. First of all, atom क्या है? Atom is the basic unit of matter that consists of electrons, protons and neutrons. So किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms held together by chemical bonds. मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम का ऐसा ग्रुप है जो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं. सो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में भी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर. किसी भी मैटर पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में भी हम स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं. और इसके अलावा बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में भी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं. Organic chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives is called organic chemistry.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। इसी तरह डेरिवेटिव्स का मतलब है कि वो चीज़ आगे कार्बन और हाइड्रोजन से ही आगे ड्राइव हुई हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन एटम उतार कर कोई और एटम लगा दूं लाइक क्लोरीन, तो इसे कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा, तो इस टॉपिक के अंदर एक टर्म यूज हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड organic compounds. So simply you can say study of organic compounds is called organic chemistry. Next है applications of organic chemistry, यानी organic chemistry कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनिक इन नेचर है। सो इन्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसी तरह जितने भी पेट्रोकेमिकल्स हैं लाइक डीजल्स, केरोसिन ऑयल, इनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इनके अंदर बनने वाली मेडिसिन वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। सो उन्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। Inorganic chemistry, the branch of chemistry that deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives is called inorganic chemistry. Inorganic chemistry केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले तमाम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव कंपाउंड्स के। सो फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, जिनमें से 2 एलिमेंट्स को कार्बन और हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और जो बाकी 116 एलिमेंट्स रह गए इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज़, दुनिया में जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से बनाए जाते हैं। फिर है ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज़, इन सब को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। Biochemistry, the branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और रेस्पिरेशन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है और उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री,
The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बड़े पैमाने पर केमिकल कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स etc। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर बेसिक केमिकल्स बनाए जाते हैं लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड। फिर इन बेसिक केमिकल्स को दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज़, पेंट इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, सोप इंडस्ट्रीज़, लेदर इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र वगैरह को भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। Nuclear chemistry, the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties is called nuclear chemistry. न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट इज़ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एनर्जी from the nucleus of an unstable atom. नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी, इट इज़ यूज टू रिमूव एक्सटर्नल ट्यूमर फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इन दिस प्रोसेस वी यूज रेडिएशन टू किल बैक्टीरिया। नेक्स्ट है पावर जनरेशन। In this process, we produce electricity by breaking nucleus of an unstable atom. Environmental chemistry, the branch of chemistry in which we study about components of the environment and effect of human activities on the environment is called environmental chemistry. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इंसानी ज़िंदगी के इन्वायरमेंट पर क्या असरात हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन के अंदर हम मेनली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components is called analytical chemistry. So, analytical केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सैंपल के मुख्तलिफ हिस्सों को सेपरेट करके उनकी पहचान करते हैं। सिंपली यू कैन से किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसके बारे में स्टडी करने को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और एनालिसिस दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। द एनालिसिस इन विच वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा एनालिसिस है जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
The analysis in which we determine the relative amount of element in a compound is called quantitative analysis. Qualitative analysis ऐसा एनालिसिस है जिसके अंदर हम एलिमेंट की अमाउंट को चेक करते हैं। सपोज अगर कोई बंदा कोई पॉइजनस चीज़ खा लेता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट करेंगे, यानी देखेंगे क्या चीज़ इसने खाई है, मतलब एलिमेंट की पहचान करेंगे। फिर वो दूसरा टेस्ट करेंगे यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि उसने कितनी मकदार में वो चीज़ खाई है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। इसी तरह वाटर की क्वालिटी को भी चेक करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। और इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन की क्वांटिटी को भी चेक करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और एट द एंड फोरेंसिक्स के अंदर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं।